कोई उम्मीद नहीं है हमारे को, तो हम तो किसी को वोट देंगे भी नहीं है। रात को 9-9 बजे पानी देता है, पार्षद को बोलते हैं तो पार्षद भी सुनाई नहीं करता। नाली साफ कराने के लिए कहते हैं तो भी सुनाई नहीं करता। जमादार को बोल के आते हैं तो वो भी नहीं भेजता है, न खुद साथ आता है। अभी भी देख लो, नालियाँ भरी हुई पड़ी है हमारी गंदगी से। ये लोकसभा समाज, उसके बाद समाचार तो पहुंचे यहाँ के पार्टी के, बीजेपी के पार्टी के कैंडिडेट के, इनको 20 साल से यही मिला गया और कोई नहीं चाहिए कि इनको बदलना चाहिए। आदमी को इस साल ये, इस साल वो, ये तो बदलते नहीं, एक ही है खाली देवनानी देवनानी। जिनमें से आप एक भी सड़क बता दीजिए जो फ्रेश हो। इधर सड़क बनाने आते हैं, इधर खोदने वाले आ जाते हैं। क्यों? क्या साठगांठ है नेता लोगों की और क्या साठगांठ है ठेकेदारों की? नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में इन खबर की टीम पहुंच चुकी है इस समय अजमेर में। आपको बता दें कि अजमेर पृथ्वीराज चौहान का गढ़ माना जाता हुआ एक महान सम्राट थे और दरगाह शरीफ के नाम पे भी जाना जाता है। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ पे देश विदेश से सैलानी पर्यटक यहाँ पर उनके जो दरगाह है वहाँ मत्था टेकने आते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव है, उन्हें यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के लोकल मुद्दे पर कि क्या इस बार का यहाँ लोकल मुद्दा है। आपको बता दें कि लगभग यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मतदाता की बात करें तो महिला मतदाता है, लगभग उनकी संख्या 9.5 लाख है, तो वहीं पुरुष का 9,15,000 के आसपास है। लेकिन इस बार का जो यहाँ का समीकरण है कहीं ना कहीं पिछले जो चुनाव है उससे अलग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 20 सालों से देवनानी जी हैं, जो वासुदेव देवनानी बीजेपी के विधायक हैं, लगातार जीतते आए हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनके विरोध में लोग खड़े हुए, कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ का समीकरण क्या कहता है, सीधे आप लोगों से बात करते हैं। आप लोगों के लिए क्या लग रहा है इस बार का यहाँ का समीकरण? हमारा समीकरण आपके यहाँ की समस्या पानी की, जबकि किशन मोटवानी ने हमारे बिसरपुर योजना अजमेर जिले के लिए बनाई थी, पर आज तक पानी की समस्या 20 साल से नहीं निपटी है। यहाँ पे ये पानी अजमेर प्यासा ही रहा है, यहाँ पे पानी की समस्या नहीं मिटी। कहने का मतलब बीजेपी कहते हमारा राज नहीं, कांग्रेस कहती हमारा राज नहीं। किसका राज आएगा ये हमें मालूम तो पड़ेगा, इसको लावे यहाँ पे तो हमारा यहाँ पानी की समस्या मिटे। आज तक पानी की समस्या नहीं मिटी है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी का हमेशा रहा है, फिर भी क्या दोनों सरकार पानी पे ध्यान नहीं? पानी का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि सब लेडीज यहाँ खड़ी है आपके सामने, इनके आप सुनो आप क्या कहते हैं आपको सब ये क्या? आप लोग अपनी समस्या बताइए क्या है? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे को। रात को 9-9 बजे पानी देता है, पार्षद को बोलते हैं तो पार्षद भी सुनाई नहीं करता। नाली साफ कराने के लिए कहते हैं तो भी सुनाई नहीं करता। जमादार को बोल के आते हैं तो वो भी नहीं भेजता है, न खुद साथ आता है। अभी भी देख लो, नालियाँ भरी हुई पड़ी है हमारी गंदगी से। त्योहार कच्ची बनी हुई है, इसलिए इसको पक्की बनी जाए और इनको सड़कों को बिल्कुल सही किया जाए, क्योंकि यहाँ से सब टोले निकलते हैं। आप तो हमको वोट देने के लिए तैयार रहते हो, उसके बाद में आपकी कोई समस्या हमारी हल होने का काम नहीं है। समस्या बहुत है। रात की टाइम 10-10 बजे पानी देते हैं, नालियों के लिए सुनाई नहीं करते हैं, सड़कें साफ नहीं करते हैं। 11 बज जाती है हमको पानी भरते हैं, जब तक पानी के लिए बोलते हैं तो 11 बजे देंगे, 10 बजे देंगे। आप लोगों का क्या मुद्दा है? हमारा भी यही मुद्दा है सर कि पानी के लिए परेशानी होती है। रात को 9-9 10-10 बजे देते और अब ठंड का टाइम है तो जल्दी दे तो अच्छा रहे थोड़ा। नालियाँ बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, ये नालियाँ बिल्कुल। नालियों में 4 दिन हो गए जमादार के पास घूमते हुए, पर अब कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। अब त्योहार पे घर का काम करें या इनके पीछे पीछे घूमते फिरें हम? पीने का पानी और जो आपका जो मूलभूत पानी, जैसे कपड़ा धुलने के लिए कौन सी पानी की बात आप लोग कर रहे हैं? मीठा पानी बोलते हो? पीने के पानी के काफ़ी है। और उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई का कोई काम नहीं है। और उसके अलावा सड़कें कच्ची बनाई जाती है, उसके लिए भी कोई पक्का डिसीजन नहीं है यहाँ पर। और ये नालियाँ भी आपको बिल्कुल अप टू डेट करनी है। तो जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं वो किसी के पास जाते हैं तो वो कहता है जमादार को बोलो, जमादार को बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं करता है हमारी। तो किसके पास जावे हम? आप जिम्मेदार को बोलेंगे कि पार्षद बोलेगा? पार्षद को भी बोल दिया हमने, जमादार को भी बोल दिया, कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। मतगल है पार्षद, सिर्फ चुनाव के लिए आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप जाकर। हाँ नहीं, बस कभी से बस थोड़ा बहुत हैंडपंप से कर लो सप्लाई, कभी कहते हैं टैंक से करवा लो, ये कर लो बस। यानी वो बोलते, जनता को ही बोलते हैं कि आप लोग खुद करा लो। हाँ बस मैंने भेज दिया है, अभी हो जाएगा काम।
किस लिए जनता ने उन्हें पार्षद चुना अभी है? भी वोट लेने हैं ना तो वो दरवाजा ठीक हुआ, नहीं तो नहीं होता ये हमारे। यानी चुनाव आ गया तो इस वजह से कब थोड़ी बहुत सुनवाई हो रही है। और पानी की तो आज मेरे को 25 साल हो गए, कभी भी टाइम सर नहीं आया। कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, 9 बजे, मन चाहे जब ही दे देता है वो। आपके विधायक का क्या काम है? जो विधायक कभी बीच में आते हैं वो तो काम होता है जब आते हैं, वैसे नहीं आते, करते हैं। नहीं, हम तो जानते भी नहीं कौन है हमारे विधायक भी। इनको तो वोट लेने होते हैं ना जब आते हैं, बाकी कोई आके नहीं दे पूछता हमारे को क्या समस्या है, तुम्हारे को क्या नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इनको। वोट लेने होंगे जब आ जाएंगे बस। विगत 20 साल से वो यहाँ के विधायक हैं, तो क्या कभी आप लोग के काम में कोई सुनाई नहीं हुई हमारे। पानी की इतनी परेशानी हो रही है, कई शादी ब्याह में भी जाए तो कहाँ से जाए, 9-9 10-10 बजे पानी आता है। नहीं है कौन विधायक हमारा? वासुदेव बस देवनानी हाँ, वासुदेव नाम पता है। देवनानी, नाम पता है, चेहरा नहीं याद है। चेहरा याद नहीं। कहीं नहीं उसने क्या देखे, कभी देखा ही नहीं शोभा। आपकी जनता बार बार उन्हें लगातार 4 बार से मौका क्यों दे रही है अगर इतनी दिक्कत है? बोलो ये हम बीजेपी के नरेंद्र मोदी के हिसाब से उनको वोट देते थे। कब आए अपन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना है, रक्षा करता है, अपना कार्य करता है वो हम पार्टी को वोट देते हैं। अब इस पार्टी से भी ये हमें मालूम पड़ गई है कि ये देवनानी जी हमारे काम नहीं कर रहे हैं। यानी अब उम्मीदवार के साथ साथ पार्टी से भी मोह भंग हो गया। पार्टी से मोह हम पूरे मोहल्ले को है, कहने का मतलब पूरे मोहल्ले को इस पार्टी से, बीजेपी से। मगर अब ज्ञान जी सारस्वती जैसे निर्दलीय है, वो 24 घंटे खड़ा रहता है, जहाँ बुलाओ वहाँ आने के लिए तैयार है। अभी बुलाओ ज्ञान जी को तो अभी आएंगे, क्या समस्या है यहाँ की। पर देवनानी जी अभी तक नहीं आए यहाँ पे 20 साल में, खाली वोट लेने आए और जयराम जी की, और पार्षद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ का। आपको क्या लगता है? मैं प्रेमचंद अजमेर से या नया बाजार से बोल रहा हूँ। हमारे शहर की सड़कों की हालत ये है कि गाँव की सड़कें अच्छी हैं इनसे तो। अरे चुप रहो 1 मिनट। गाँव की सड़कों से ज़्यादा बेहतर गाँव की सड़कें बेहतर हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपया मोदी जी की सरकार ने पास किया है, लेकिन सब लोग डकार गए हैं। किसी ने कोई गली मोहल्ले में कहीं पे भी काम नहीं कराया है। गली गली के नुक्कड़ पर थड़ियाँ लगी हुई है, यहाँ गाड़ी टर्न करने में भी दिक्कत आती है। और गलियों के अंदर टूटे फूटे वाहन इतने खड़े हुए हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको उठाकर नीलाम करे ना तो बहुत पैसा कमा सकती है, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और आना सागर के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए। भाई साहब मैंने तो लुगाई चाहिए, भाई साहब मेरे को तो लुगाई क्या चाहिए? लुगाई चाहिए मेरे को तो। अभी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई अभी शादी। क्या कारण है इतनी एज में पूरा? भाई साहब ऐसे ही है, अब क्या करें, हमको तो हमारी लुगाई चाहिए बस। तो चुनाव में लुगाई का मुद्दा कहाँ से आता है? चुनाव में लुगाई है, अब हमारे को तो लुगाई नेता लुगाई भी नहीं। हाँ देनी पड़ेगी, झकमरा के देने, वोट लेने तो। मुफ्त का राशन और खाना पानी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, अरे नहीं दे रहे। कि हमारे शहर के नाम पर, हमारे राजस्थान के नाम पर मोदी जी ने करोड़ों रुपया पास किया है, लेकिन अगली पार्टी जिनका शासन है यहाँ, उन्होंने 1 रुपया भी यहाँ नहीं लगाया है। सब डकार गए, डकार लेने की जरूरत ही नहीं है उनको अब। आप कह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देते हैं। हाँ। आखिर ये कब तक होता है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे लोकल मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ वोट दिया जाए? प्रधानमंत्री मोदी आपके इलाका, आपके मोहल्ले में काम करने आएंगे नहीं, तो लोकल उम्मीदवार को देख करके वोट क्यों नहीं? वो प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश की रक्षा कर रहे हैं, ये समझ लो आप। उस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वो भारत को भी, पूरे भारत को, खाली मेरे मोहल्ले को नहीं, पूरे भारत को ही वो ध्यान रख रहे वो हैं। तो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव। जी लोकसभा समाज, उसके पास समाचार तो पहुंचे यहाँ के पार्टी के, बीजेपी के पार्टी के कैंडिडेट के, इनको 20 साल से यही मिला गया, और कोई नहीं चाहिए कि इनको बदलना चाहिए। आदमी को इस साल ये, इस साल वो, ये तो बदलते नहीं, एक ही है खाली देवनानी। जब लगातार वो जीतते जा रहे हैं तो पार्टी तक ये संदेश जा रहा है ना कि जनता में इनका पकड़ है, तभी जीत। आपको कहना है कि इस खाली मोदी के चेहरे को वोट दे रहे हैं हम, और किसी को चेहरे को नहीं दे रहे हैं वोट। तो इस बार क्या लग रहा है देवनानी जी के तो हमारे देखो ज्ञान जी सारस्वत जीत सकते हैं, निर्दलियों में से ही जीतेंगे, निर्दलीय उठे इनकी कह सकते हैं मालिक आपके। आपके अजमेर जिला में सबसे ज़्यादा अगर वोटरों की संख्या की बात की जाए तो आपके समुदाय के हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, 9.5 लाख वोट है। तो क्या लगता है महिलाएं इस बार क्या निर्णय लेना चाह रही है वोटर के रूप में? महिला क्या निर्णय लेना चाहती है? हमारे तो बेटे की बहू के 7 महीने हो गए विधवा हुए, और अभी तक पेंशन का पता नहीं है उसका।
10 चक्कर तो नगर परिषद में या निगम में काट लिया हमने, कलेक्ट्री में काट लिए, पर 7 महीने हो गए अभी तक पेंशन नहीं बनी है उसकी। जो भी सरकारें हैं महिलाओं की बात करती हैं, महिलाओं को अपने देश में लक्ष्मी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, तो क्या लग रहा है इस बार उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है हमारे को, तो हम तो किसी को वोट देंगे भी नहीं अब। आप लोग बताओ, हाथ अभी से वोटर हो, आप शिक्षा भी मतलब पढ़ाई भी करती हो, तो एक विद्यार्थी के रूप में आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? इसके बारे में देवनानी को आना बहुत कम संभावना है। हम मोदी जी को इसलिए वोट देते हैं, मोदी जी अपने देश को संभालता है। तो वो लोकसभा है, ये विधानसभा का, तो राज्य में किसकी सरकार है? अब की बात तो निर्दलीय आएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि देवनानी जी ने 4 साल 5 बार टिकट दिया, तो इसका मतलब वो नहीं है कि जीत जाएगा। अब की बात तो 98% जीतना बहुत मुश्किल है उसका। शिक्षा के मामले में क्या विचार है? मतलब पढ़ाई करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। कोई अभी हमारे कोई वैकेंसी को निकालने का कोई संभावना नहीं है इनके पास। केंद्र सरकार में भी आरोप लग रहे हैं कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उधर से भी वैकेंसी नहीं आ रही है, राज्य सरकार में भी नौकरी की दिक्कत है। सब पढ़ाई तो कर करके बैठ जाता है, आगे कोई वैकेंसी नहीं हो, कहीं रोक लगा देते हैं, कोई परीक्षा में रोक लगा देता है, कोई लीक कर देता है। इसके बाद तो कोई संभव नहीं होता, कोई आगे पीछे रिजल्ट का कोई रहता नहीं है, रोका जा सकता है। आपके राजस्थान में पेपर लीक का इधर कई मामला सामने आया है, लगातार जो पेपर लीक हुए हैं उसमें कई ज़्यादा घूसखोरी का मामला सामने आया है। ये सब जान पहचान वाले को पेपर दे के सब लीक हो जाते हैं। ये तो इसके वजह लोग जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कोई सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस बार का आपकी विधानसभा का मेन मुद्दा पानी है। हाँ, मोहल्ले में बहुत ज़्यादा पानी की बहुत समस्या है। हमारे पार्षद को फ़ोन कर कर के परेशान हो जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, सुनाई आते ही नहीं है, झांकते ही नहीं है। बस अब चुनाव चालू है तो बस आना चालू हो गए। टिकट मिलने के बाद कभी विधायक जी आप लोगों के बीच में आए? नहीं आए, वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं। वोट मांगने तो आना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको जीतना है। तो जगह आपको लग रहा है कि 4 साल से जीत रहे हैं, इस बार से भी जीत जाएंगे? नहीं आएगा, वोट मांगने तो आना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पता लग रहा है ना, 4 लोग खड़े हो गए निर्दलीय, तो क्यों जीत पाएगा वो? अब की हालत तो आप लोगों की तरफ से उनको क्या जवाब दिया जाए? कुछ नहीं, वोट नहीं, मान सम्मान कुछ नहीं देना उनको, तो जीतना बहुत मुश्किल है इस बार। यानी आप लोगों की जो मोहल्ला है, आप लोगों का जो है एकदम नकारना है उनको। हाँ। आप बताइए, आपका जिला महानगर में है, एक बड़ा जिला है, कई विधानसभा इसमें आते हैं और पर्यटक की दृष्टि से खासा महत्व है। एक तरफ दरगाह शरीफ है, एक तरफ तीर्थराज जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो पूरे विश्व में एक इकलौता मंदिर मैं है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सड़कें हैं जिनमें से आप एक भी सड़क बता दीजिए जो फ्रेश हो। इधर सड़क बनाने आते हैं, इधर खोदने वाले आ जाते हैं। क्यों? क्या साठगांठ है नेता लोगों की, और क्या साठगांठ है ठेकेदारों की, और क्या साठगांठ है पब्लिक की? बताइए मुझे, कौन सी सड़क फ्रेश है? इतने बड़े शहर में घूम जाओ आप, हर गली के नुक्कड़ पे चाय की थड़ी लगी हुई है। टर्न लेने के लिए अंदर गाड़ी को रोकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह इन्हें जो फलाना ढीकड़ा हो रहा है, कोई यहाँ बीच में खड़ा हो गया। ट्रैफिक पुलिस वाले मूंगफलियाँ खाते रहते हैं। ट्रैफिक कैसे भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं, पुलिस कुछ ध्यान नहीं देता है। और वहाँ ब्रिज के ऊपर से जाओ तो नीचे सड़कें देखो, आप जाके खुद देख लो, जाके फ़ोटो खींचो ना वहाँ के। इतना बड़ा शहर है, आप किसी भी सड़क को ले लो, किसी भी गली को ले लो, गलियों में इतने वाहन खड़े हैं रिजेक्ट, उनको गवर्नमेंट नगर निगम कोई भी नहीं उठाता है। ट्रैफिक जाम होता है गलियों के अंदर, पुलिस ध्यान नहीं देती है। कुछ ध्यान नहीं देती है। पुलिस से क्या लेना देना, जिसका काम है वो करे। नगर निगम का काम है वाहन हटवाना। पर्यटक की दृष्टि से आपका जिला बहुत महत्वपूर्ण है, तो पर्यटक के लिए क्या कुछ सरकार का? ऐसी सड़कों पे पर्यटक आएगा कैसे? देश की बदनामी होगी, है देश की बदनामी ये तो नहीं। होगी। आना सागर के अंदर पूरे में अतिक्रमण है, करोड़ों रुपया अतिक्रमण के नाम पे खा गए लोग। हम किसका नाम लें? हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी। तो इस बार अपने विधानसभा से आप लोग किसे विधानसभा जयपुर भेज रहे हैं? नहीं, ये मेरा सीक्रेट मामला है, मैं ओपन नहीं करूँगा। चलिए ये बात हो गई, लेकिन राज्य में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? राज्य में तो हम बीजेपी की सरकार ही देखना चाहते हैं। विधायक से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार देखना चाह रहे हैं। हमें मालूम है ज्ञानजी सारस्वत भी बीजेपी के ही बागी हैं, और जीतने के बाद फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये थे अजमेर के लोगों का मिजाज। आपको बता दें कि यहाँ पे इस बार का समीकरण
काफ़ी हावी रहने वाला है, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं बल्कि 12 से 14 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा, हाँ बताइए, तीसरे नंबर पे भी आ सकती है, बहुत कम वोटों से हार जीत होगी। वोट अगर जीतता भी है ना कोई कैंडिडेट तो बहुत कम, 100% नहीं कह सकते, 60% भी नहीं कह सकते, 50% के आसपास वोटों से भी अगर जो हार जीत होगी ना तो मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि वोट कटेंगे अब। तो बता दें आपको कि जो 14 लगभग उम्मीदवार यहाँ से उठे हैं, तो इस बार की यहाँ की जो चुनावी लड़ाई है एक देखा जाए तो एक अहम मुद्दा साबित कर सकती है, क्योंकि 20 साल से लगातार बीजेपी के विधायक हैं और इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। विधायक लोगों के बीच में नहीं आते हैं, चुनाव दर चुनाव होते जाते हैं, पार्टियां लगातार उन्हीं को उम्मीदवार बना रही है और लगभग इस बार 5वीं बार उनको उम्मीदवार बनाई है। ऐसे में जनता भी काफ़ी नाराज़ है और भाजपा से काफ़ी जो बागी उम्मीदवार है जो टिकट की आस में थे, उनको टिकट पार्टी की तरफ से नहीं मिला है, वह निर्दलीय खड़े हुए हैं। इसको लेकर के अब भाजपा में जो वापसी कला है वो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अजमेर की जनता इस बार किसे जयपुर विधानसभा इस विधानसभा सीट से भेजती है। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति जीत के गया ना, चाहे वो केंद्र में गया हो, चाहे विधानसभा में गया हो, चाहे नगर निगम में गया हो, किसी ने अजमेर की सुध नहीं ली है। अजमेर को लावारिस बना रखा है इन लोगों ने, जबकि हमारा अजमेर जो है ना पुष्कर दरगाह और पृथ्वीराज की वजह से मशहूर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, A to Z, लाखों रुपया पूरा करके आते हैं, करोड़ों रुपया पूरा करके जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे शहर की हालत बहुत ख़राब है। चलिए ठीक है, आपको बता दें कि अजमेर पूरे विश्व में अपने तीर्थराज ब्रह्मा जी का जो इकलौता मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है। दरगाह जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके लिए फेमस है और काफ़ी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में सरकार को पर्यटक दृष्टि से भी यहाँ पर काम करने के लिए देखना होगा कि पर्यटक दृष्टि से कितना इस जिला को मजबूत बना सके। हम सारे विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। पल पल की खबर के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।